बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें लिन दिखाई जाती है जो बहुत जीनियस होती है और इस चीज से उसके फादर भी उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो वो उसका एडमिशन शहर के सबसे महंगे कॉलेज में करवाने जाते हैं, पर यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि इस कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। पर तभी जब लिन प्रिंसिपल से बात करना स्टार्ट करती है और उनके सवालों का अपने कैलकुलेशन से जवाब देती है तो प्रिंसिपल उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे फ्री में ही एडमिशन दे देती है। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो हालांकि लिन के जैसे स्मार्ट नहीं होती, पर उन दोनों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। कुछ समय के बाद जब सभी के एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो लिन को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड ने तो कोई तैयारी ही नहीं की है और ऐसे करेगी तो वो फेल हो जाएगी, इसलिए वो उसे एग्जाम में चीटिंग दे करके बहुत हेल्प करती है। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है लिन पूरी क्लास में फर्स्ट आई है और उसकी फ्रेंड ने भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। ये देख करके उसकी फ्रेंड इतना खुश होती है कि उसी रात वो उसे अपने एक फ्रेंड की पार्टी में ले जाती है, जहाँ पर लिन को पता चलता है कि उसका एडमिशन फ्री नहीं हुआ है, वो बस एक फॉर्मेलिटी थी जिसके बाद उसके डैड ने फंड्स पे किए हैं। लिन को ये सुनकर के बिलीव नहीं होता है तो वो घर जाकर के डॉक्यूमेंट चेक करती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके डैड से बहुत सारा पैसा लिया गया है। ये देखकर लिन बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपको इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन कराने की क्या जरूरत थी। उसके डैड उससे कहते हैं कि बस मुझे तुम्हारी पढ़ाई से मतलब है, पैसों की चिंता तुम मत करो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लिन अपनी माँ को याद करते हुए पियानो बजा रही होती है, तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने सभी फ्रेंड्स को अपने पास बुलाकर अपने पियानो बजाने की कुछ स्टेप्स दिखाने लगती है और उनसे कहती है कि मेरी हर स्टेप्स को तुम ध्यान रखना। वो पूरे 4 तरह के स्टेप्स उन्हें याद कराती है जिनका मतलब A, B, C और D से होता है और ये चीज उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगी। जिसके कुछ दिनों के बाद जब उनका फिर से एग्जाम स्टार्ट होता है तो लिन सभी बच्चों को अपने पियानो के स्टेप से उनके आंसर बता देती है। इससे किसी को शक भी नहीं होता और सभी बच्चे चीटिंग करके पास भी हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है क्लास के सभी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और लिन तो फर्स्ट भी आई होती है। सेकंड नंबर पर एक लड़का होता है जिसका नाम बैंक था। उनकी इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होकर के स्कूल की प्रिंसिपल उन्हें एक कंपटीशन में भेजती है जिसमें वो दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और विनर भी बन जाते हैं। इससे उनकी प्रिंसिपल इतना खुश हो जाती है कि वो उन्हें स्कॉलरशिप देने का डिसाइड करती है, पर वो स्कॉलरशिप उन दोनों में से किसी एक को ही दे सकती थी और वो ये डिसीजन उन दोनों पर ही छोड़ देती है। जिसे ऐसा लगता है कि हाँ दूसरे वाले को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, वो डिजर्व करता है, तो वो आकर के मैम को बता सकता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम लिन की फैमिली देखते हैं जो काफी पुअर होती है और इस वजह से लिन दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। पर एक दिन बैंक को पता चलता है कि लिन सभी बच्चों को चीटिंग करा करके पास कराती है। बैंक तुरंत ही ये बात जाकर प्रिंसिपल को बता देता है और जैसे ही छुट्टी होती है तो प्रिंसिपल लिन को अपने पास बुलाती है। यहाँ पर बैंक ऑलरेडी बैठा हुआ था। वो जब लिन से पूछती है क्या तुम सभी बच्चों को चीटिंग कराती हो, तो लिन इस बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बार बार ये क्वेश्चन पूछने लगती है तो लिन काफी घबरा जाती है। इस वजह से लिन के फादर को भी बुला लिया जाता है। लिन की ऐसी हरकत की वजह से प्रिंसिपल उनसे बहुत शिकायत करती है और उन्हें बताती है कि लिन को सिंगापुर जाकर जो स्कॉलरशिप मिलने वाली थी अब वो उसे नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर लिन के फादर बहुत दुखी हो जाते हैं और घर जाकर लिन को इस चीज के लिए बहुत सुनाते हैं। तभी लिन को एक कॉल आता है जो उसकी फ्रेंड का कॉल था और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं लिन का ही एक क्लासमेट होता है और उसके फादर भी होते हैं। वो बताते हैं कि मेरा बेटा एक इंटरनेशनल एग्जाम देने के लिए जा रहा है, पर मुझे पता है कि उसने कोई भी तैयारी नहीं की है, पर मैं चाहता हूँ कि वो इस एग्जाम को पास करे और तुम चाहो तो इस काम में उसकी हेल्प कर सकती हो और इस काम के बदले तुम्हें $6 मिलियन मिलेंगे। पर लिन के साथ आज भी बहुत बुरा हुआ था और उसके डैड भी बहुत दुखी होते हैं, तो वो इस चीज के लिए उन्हें मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। पर तभी होटल के बाहर उसे बहुत सारी घड़ियां दिखाई देती है जिनमें अलग अलग टाइम हो रहा होता है। ये सभी घड़ियां अलग अलग कंट्री के अलग अलग टाइम जोन को रिप्रेजेंट करती थी। लिन जब ये देखती है तो उसे एक आइडिया आता है और अगले दिन वो एक बार फिर से अपने फ्रेंड से मिलती है और वो उन्हें बताती है कि वो उनकी चीटिंग करने में हेल्प कर सकती है, पर इसके लिए उन्हें बैंक की भी हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्जाम होने वाला है तो ये अलग अलग कंट्रीज में होगा। पर अच्छी बात ये है कि ये सारी कंट्रीज में सेम टाइम पर होगा और अलग अलग कंट्रीज में सेम टाइम अलग अलग समय पर होता है। तो हमें बस करना इतना है कि जिस कंट्री में एग्जाम सबसे पहले होगा वहां जाकर मैं एग्जाम दूंगी और सारे क्वेश्चंस के आंसर याद करके मैं घर आकर तुम्हें मैसेज कर दूंगी, जिसकी तैयारी करके तुम लोग भी एग्जाम देने
चले जाना और पेपर तो सेम ही आना है, तो तुम लोगों को आंसर पहले से ही पता होंगे और तुम लोग एग्जाम पास कर सकते हो। ये प्लान सभी को बहुत पसंद आता है। अगले दिन ये सभी लोग मिलकर के उन सभी स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करते हैं जो इस इंटरनेशनल एग्जाम को देने जा रहे होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि अगर उन्हें एग्जाम को पास करना है तो वो उनकी हेल्प ले सकते हैं, बस इसके बदले उन्हें थोड़े से पैसे देने होंगे। वो सभी स्टूडेंट भी इस बात के लिए मान जाते हैं और ऐसे करके इनका एक ग्रुप बन जाता है जिसका लीडर वही अमीर बच्चा होता है जिसके डैड ने लिन को बुलाया था। वो उन्हें बताता है कि इस एग्जाम में चीटिंग करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पर हमें कुछ भी अंदर नहीं ले जाने देते हैं। सिर्फ 4 चीजें ही हम अपने साथ ले जा सकते हैं, पेंसिल, इरेजर, एडमिट कार्ड और पासपोर्ट। इसके अलावा हमें और कुछ भी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती है और हमें इससे ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं है। हमें चीटिंग कराने के लिए बस पेंसिल ही काफी है। आपको एक खास तरह की पेंसिल दी जाएगी जिसमें एक बार कोड होगा और बार कोड में जो सबसे मोटी वाली लाइन होगी उसका आंसर ए होगा, उससे पतली वाली लाइन का बी और उससे पतली वाली लाइन का सी और सबसे पतली वाली लाइन का डी। बार कोड को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर सीरियल वाइज लिखे होंगे और ये आंसर्स हमें तब पता चलेंगे जब दूसरी कंट्री में लिन या बैंक अपना एग्जाम कंप्लीट करके हमें आंसर बताएंगे। हम तुरंत ही उन आंसर्स को एक बार कोड में कन्वर्ट कर लेंगे और आपकी पेंसिल में प्रिंट करके आपको दे दिया जाएगा। उनका प्लान बहुत अच्छा होता है और वो वर्क भी करता है, पर तभी एग्जाम में उन्हें पता चलता है कि ये एग्जाम 3 सेशन में होगा। सबसे पहला एग्जाम देने के बाद उन्हें थोड़ी देर का ब्रेक दिया जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम होगा, फिर थोड़ा सा ब्रेक और फिर तीसरा एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद जो ब्रेक लिन और बैंक को मिलता था वो उस ब्रेक में वॉशरूम चले जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने पहले से ही फोन छुपा रखा होता है। वो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स टाइप करके उन्हें सेंड कर देते हैं। ऐसे करते करते वो पहला और दूसरा सेशन तो बहुत अच्छे से निकाल देते हैं, पर तीसरे सेशन में जब बैंक वॉशरूम में जाता है तो उसे आंसर टाइप करने में काफी देर हो रही होती है। इस वजह से बाहर जो गार्ड होता है उसे शक हो जाता है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। इस वजह से बेचारा बैंक पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ लिन जब मैसेज टाइप करने के लिए वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। इस वजह से लिन को टाइम ही नहीं मिल पाता और उसे ऐसे ही वापस आना पड़ता है। पर जब वो अपने बगल में बैंक को मिसिंग पाती है तो वो काफी घबरा जाती है, क्योंकि बैंक को वॉशरूम गए हुए काफी टाइम हो चुका था और उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। इसलिए उसे डर लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं बैंक पकड़ा गया हो। उसे बैंक की काफी चिंता होने लगती है। तो सबसे पहले वो सभी क्वेश्चंस के आंसर एक पेपर में लिख करके उसे अपने मुंह में डाल लेती है और पेंसिल की हेल्प से उल्टी करने लगती है। ये देख करके टीचर्स को लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो वो उसे बाहर ले जाने लगते हैं और बाहर जाकर के लिन उनसे कहती है कि वो एग्जाम नहीं दे सकती है और ये कह के वो वहां से जाने लगती है। पर उसके बाहर जाते ही एक गार्ड उसके पीछे आता है और वो उससे कहता है सॉरी मैम, आपको एग्जाम देना ही होगा। लिन उसे समझाती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो वो एग्जाम नहीं दे सकती है, पर गार्ड उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ पर लिन बहुत चालाकी से अपने फोन को एक दूसरे बंदे के बैग में डाल देती है, पर फॉर्चुनेटली उसने एक और अच्छा काम भी कर दिया था। गार्ड के आने के पहले ही उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर मोबाइल में टाइप कर दिए थे और उन्हें सेंड भी कर दिया था। यहाँ पर लिन देखती है कि बैंक को बिठाया गया है और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लिन और बैंक सेम स्कूल के हैं, इवन वो सेम क्लास के भी होते हैं। इस वजह से उन्हें लिन पर भी शक होने लगता है, पर इससे पहले ही बैंक उन्हें बोल देता है कि इसमें लिन का कोई हाथ नहीं है। तो लिन को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद लिन थाईलैंड में वापस लौट आती है। पर यहाँ पर आने के बाद भी उसका मन नहीं लग रहा होता है। उसे बैंक के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो जब बैंक के घर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो बहुत अच्छी बाइक खड़ी होती है। इवन उसके घर में भी बहुत सारा नया नया सामान आया हुआ होता है। ये देख करके लिन को समझ नहीं आता तो वो बैंक से पूछती है, तो बैंक उसे बताता है कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी। वहाँ पर तो मुझे तुरंत ही छोड़ दिया गया था, बस छोटी सी इन्वेस्टिगेशन थी जिससे मैंने बहुत आसानी से पास कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया था और यहाँ आकर जो मुझे उस एग्जाम के पैसे मिले थे उससे ही मैंने यह सब कुछ खरीदा है। बैंक के हाथ में एक पेपर होता है जिससे वो लिन को दिखाकर बोलता है कि चलो एक और इंटरनेशनल एग्जाम होने वाला है, तो चलो एक और प्लानिंग करते हैं। पर लिन इस बात के लिए उसे मना कर देती है और उसे समझाती है कि बैंक हम लोगों ने बहुत गलत काम किया है, हमें इसे दोबारा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पर बैंक तो उल्टा उसे ही ब्लैकमेल करने लगता है कि लिन को उसे इस काम में हेल्प करनी ही पड़ेगी, वरना लिन सबको बता देगा कि पिछली वाली चीटिंग में लिन भी उसके साथ थी। ये बात सुनने के बावजूद भी लिन उसका साथ नहीं देती और वहां से चली जाती है। मूवी के एंडिंग में हम लिन को एक ऑफिसर के सामने देखते हैं जहां पर वो अपनी सारी चीटिंग के बारे में उन्हें बता रही होती है। उसने कैसे कैसे कहां और किस किस तरह से चीटिंग की है वो सब कुछ उन्हें बता देती है, क्योंकि शायद लिन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि
हम आपके लिए हर रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज ध्यान से एक लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।